कुंभकर्ण की थी एक तीसरी संतान। दोस्तों, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला था, जिसके दो पुत्र कुंभ और निकुंभ थे। इसके अलावा कुंभकर्ण की तीसरी संतान भी थी, जिसका जिक्र शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है, जिसके मुताबिक बहुत समय पहले करकट नाम का राक्षस और पुष्कसी नाम की राक्षसी एक वन में रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम करकटी था। करकटी जब बड़ी हुई तो उन्होंने उसकी शादी एक विराध नामक राक्षस से करा दी थी, और जब वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण जी दंडक वन से होकर जा रहे थे, तब विराध ने उन पर आक्रमण कर दिया था। अंत में उस युद्ध में ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर विराध की मृत्यु के बाद करकटी दोबारा से अपने माता पिता के साथ रहने लग गई थी। फिर एक दिन करकटी के माता पिता ने अगस्त्य मुनि के शिष्य सुदुक्षण को अपना आहार बनाना चाहा, लेकिन मुनि के शिष्य ने उन दोनों को भस्म कर दिया था। अब करकटी अपने माता पिता और पति तीनों को खो चुकी थी। इस संसार में वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ऐसे में वह एक वन में जाकर शांति से अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन उसी वन से कुंभकर्ण गुजर रहा था, तभी उसकी नजर करकटी पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उसने उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी लंका नहीं गई और पर्वत पे ही रहने लगी। उस दौरान उसे भीम नाम का एक पुत्र हुआ। उधर जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का ही फैसला किया। इस तरह समय बीतता गया दोस्तों, लेकिन जब भीम बड़ा हुआ तो उसको ये पता चला कि उसके पिता को राम ने मारा है, तो वह क्रोध से लाल हो गया और उसने बदला लेने की भी ठान ली। इसके लिए उसने 1000 वर्षों तक कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को खुश करके उसने अपनी इच्छा के मुताबिक कई दिव्य शक्तियां वरदान के रूप में मांग ली, और वरदान मिलते ही उसने पूरी धरती पर नरसंहार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इस शक्तिशाली भीम का अंत कैसे हुआ? दरअसल एक दिन भीम ने राजा कामरूपेश्वर, जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, उनको शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया था, और उस समय उसने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। जब राजा ने उसकी बात नहीं मानी तो उसी समय वह राजा कामरूपेश्वर से युद्ध करने लगा और अंत में उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। धरती पर यह अत्याचार देख सभी देवता परेशान हो गए। फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस का अंत कर दें। दरअसल उस समय जब राजा बंदी गृह में ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगे तो भीम ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया, जिसके बाद उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और तुरंत उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, और उसी समय शिवलिंग पे से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उसके बाद महादेव और भीम के बीच में भीषण युद्ध होता है और उसी बीच भीम मारा भी गया। तब उस दौरान सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने और उनका कल्याण करने के लिए हमेशा के लिए निवास करें। आप भीमा शंकर के नाम से जाने जाएंगे और सबकी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। तभी से भगवान वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहने लगे, जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इसी जगह पर भीम से युद्ध करने की वजह से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा था, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण बाद में किया गया है। बताया जाता है कि मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है और इस मंदिर को मुख्य रूप से नागर शैली में बनाया गया है। इसके अलावा भीमा शंकर मंदिर के